दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी का एनालिसिस लेके आया हूं उसका नाम है GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। गुजरात की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी है और यह बहुत ही अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इस कारण से मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया है और मैं अभी आगे थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि इसमें क्यों निवेश करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, GMDC का शेयर जो है 41 रुपीज़ 20 पैसे पे ट्रेड कर रही है, जो शुक्रवार को फाइनली क्लोज हुआ है। दोस्तों, यह एक होल्डिंग कंपनी है जिसका दो सेगमेंट में एक्सपोजर है। एक पावर सेगमेंट में एक्सपोजर है, एक माइनिंग सेगमेंट में एक्सपोजर है। माइनिंग की अगर आप बात करेंगे तो लिग्नाइट, बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, मल्टी मेटल, मैग्नीज, इन सभी चीज़ के खादान इसके पास उपलब्ध हैं और इसका प्रोडक्शन और ट्रेडिंग करती है कंपनी। अब आते हैं पावर की बात, तो पावर में थर्मल, सोलर और विंड तीनों सेगमेंट में इसकी उपस्थिति है और थर्मल पावर की कैपेसिटी जो है 250 मेगावाट की है, 125 मेगावाट की दो प्लांट इसके पास उपलब्ध है। और अगर विंड एनर्जी की बात करें तो 200 मेगावाट की कैपेसिटी इसकी विंड एनर्जी में है और सोलर एनर्जी में 5 मेगावाट की कैपेसिटी इसके पास है। दोस्तों, एक बात और बताऊं कि लिग्नाइट में यह इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अपने आप में कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, इसमें कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया वैल्यू मौजूद है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाऊं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको समय से मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक भी वीडियो मिस हो जाएगी तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। और साथ ही साथ वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। अभी के अभी आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए देखने के बाद और शेयर करिए वीडियो पूरा देखने के बाद, अगर आपको अच्छी लगे तो। दोस्तों, अब बात करते हैं फिनेंशियल इंडिकेटर्स की कि फिनेंशियल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 1310 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी आज के डेट में वैल्यूड है, ट्रेड कर रही है। इसकी बुक वैल्यू की बात करूं तो 133 रुपीज़ का इसका लगभग बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है और अगर पी की बात करूं, प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो 6.42 पे ये ट्रेड कर रही है। कितना? 6.42 पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। दोस्तों, अगर 52 वीक हाई लो की बात करूं तो 77 रुपीज़ 90 पैसे का इसका हाई है और 29 रुपीज़ के आसपास का इसका 52 वीक लो है। दोस्तों, अगर डिविडेंड की बात करूं, डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 4.85% का इसका डिविडेंड यील्ड है, जो बहुत ही बढ़िया, जिस रेट पे वह कंपनी ट्रेड कर रही है, जिस रेट पे शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से 7.5% का डिविडेंड यील्ड भी है, तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों, अगर सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 16.83 का सेल्स ग्रोथ है, वो भी बढ़िया कहा जाएगा, फर्स्ट क्लास। और दोस्तों, अगर ROC की बात करूं तो 13.94% है, वो भी बुरा नहीं कहा जा सकता है। और ROE थोड़ा कम है, 7.6 के आसपास है। जैसे ही ये रेट बढ़ जाएगा ये ROE भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अगर फिनेंशियल ईयर 1920 की बात करूं तो कंपनी ने पूरे साल में 1520 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और 200 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो EPS में 6 रुपीज़ 37 पैसे के आसपास आता है। इसी के हिसाब से आपका जो PE बताया गया है वो बताया गया है। और साथ में मार्च क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखें, जब सारे कंपनी का रिजल्ट खराब आ रहा था, 412 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है
39 करोड़ के आसपास का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है और ₹1.25 का इसका EPS है। दोस्तों बहुत ही अच्छा हमारे हिसाब से रिजल्ट है। कोविड क्राइसिस के बावजूद रिजल्ट इसने मेंटेन करने में सफलता हासिल की है। दोस्तों कंपनी का सबसे खास बात, इतनी वैल्यू, इतनी आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं और सारे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद कंपनी का एक सबसे गुड चीज़ है कि इन सब चीज़ के बावजूद कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, अर्थात कंपनी के पास एक्सपेंशन करने का, कंपनी के पास अपना विकास करने का, कंपनी का अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का, कंपनी के पास बाईबैक करने का, ये सारे ऑप्शन बहुत ही इजीली अवेलेबल है क्योंकि कंपनी को कोई भी कंपनी पे कर्ज नहीं है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कंक्लूजन बाद में बात करेंगे कि इसमें निवेश क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें 74% के आसपास है और कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात करूं तो 3.22% के आसपास है। म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर में लगभग 4% से ऊपर का अपना हिस्सेदारी बेचा है। अगर DII की बात करूं तो 5.71% हिस्सेदारी आज के डेट में है, इसने भी 4% के आसपास अपनी हिस्सेदारी बेची है। इसमें FII की बात करूं तो 2.73% FII की हिस्सेदारी है और उसने 0.3% के आसपास अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दोस्तों ये हो गई शेयर होल्डर। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग कहेंगे कि इसमें से इंस्टीट्यूशंस बेच के निकल रहे हैं तो मैं क्यों निवेश करूं। दोस्तों कई बार इंस्टीट्यूशंस गलत होते हैं, मैं उनसे अपनी तुलना नहीं कर रहा, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इंस्टीट्यूशंस का डिसीजन सही हो। यहाँ पे उनका डिसीजन अगर इस कंपनी से निकलने का है तो दो चीज़ें हैं, या तो कंपनी का कोई अंदर खाने का कोई जानकारी उपलब्ध हो तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए वो निकल सकते हैं, नहीं तो उनका निकलने का डिसीजन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, सही नहीं कहा जाएगा मेरे हिसाब से। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि क्यों इसमें निवेश करना चाहिए। दोस्तों 1300 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का वैल्यूएशन आज के रेट में ट्रेड कर रहा है, जबकि 450 मेगावाट इसके पास इंस्टॉल्ड और कमीशनड कैपेसिटी है पावर प्लांट का। पावर प्लांट का जो कमीशनिंग रेट है, जो कम से कम जोड़िएगा तो 5 से 6 करोड़ रुपया पर मेगावाट है, 5 मेगावाट है, 5 to 6 करोड़ पर मेगावाट। अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1700 करोड़ का जो इसका वैल्यू है वो सिर्फ इसके पावर प्लांट से आती है, बाकी जो इसके पास है वो सब बोनस है। तो उसके अलावे कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, वो तो आपको पावर प्लांट के वैल्यूएशन से ही पता चल गई होगी। तो कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, कंपनी बेटर रिटर्न देती है FD से, कंपनी गुड डिविडेंड देती है, कंसिस्टेंटली आपको डिविडेंड देती है, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस प्राइस पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपका हो सकता है और यह एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है 1 साल में। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और साथ ही साथ जो लोग फ्री में हमारे प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसको देखें, चूँकि फ्यूचर में मैं ट्रेडिंग कराऊंगा और उससे जुड़ा हुआ जो भी आदमी है उनको सारी सर्विस फ्री दी जाएगी जो हमारे प्रोसीजर के थ्रू आएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।